वरिष्ठ आयकर अधिवक्ता विमल प्रकाश तारण के साथ 2 दिन पहले एक आतंक अपराधी द्वारा सड़क पर की गई मारपीट के विरोध में सर्व समाज के लोग व एडवोकेट व जैन समाज के लोगों ने आज कलेक्ट्रेट पहुंचकर ज्ञापन दिया है और इसके पीछे षड्यंत्र रचने वाले लोगों पर कार्रवाई करने की बात कही गई है और यदि कार्रवाई नहीं की गई है तो आने वाले दिनों में उग्र आंदोलन करने की चेतावनी दी गई है। साथ ही साथ वरिष्ठ अधिवक्ता विमल प्रकाश तारण की पत्नी ने आत्महत्या करने की बात भी अधिकारियों के समक्ष कही है। इस पूरे घटना का पूरे विदिशा में पुरजोर तरीके से विरोध किया जा रहा है और जो भी इस पूरे षड्यंत्र के पीछे हैं उन पर कार्रवाई करने की मांग की जा रही है। साथ ही साथ अधिवक्ता संघ ने इस पूरी जो अभी तक कार्रवाई की गई है उसको लेकर पुलिस प्रशासन का आभार व्यक्त किया है, लेकिन इस पूरे षड्यंत्र के पीछे किस किस व्यक्ति की साजिश थी उसकी जांच कराकर उन पर भी कठोर कार्रवाई करने की मांग की है। साथ ही अधिवक्ता संघ ने कहा है कि इस पूरे मामले में जो भी आरोपी हैं उस पर यदि कोई भी वकील केस उनका लड़ता है तो उनकी सनद नष्ट करने की भी कार्रवाई की जाएगी। देखिए क्या बोले अधिवक्ता साथी अन्य लोग इकट्ठे हुए और मेरे पीछे खड़े रहे। मैं आज मुझे अपने आप में गर्व होता है कि मेरे लिए इतने लोग मेरे पीछे हैं, मेरी जान की सुरक्षा के लिए अभिभाषक संघ के पूरे लोग में इकट्ठा हो गया। मुझे इस बात का बड़ा गर्व है। मेरे साथ कभी पहले ईश्वर ने कभी कोई घटना नहीं घटी, पहली घटना हुई। उस घटना के बाद जब मेरे पूरा शहर पूरा अगर कोई इस तरह की पैरवी करता है तो जिला अभिभाषक संघ उसकी सनद के सस्पेंड करेगा और उसकी वकालत को बंद कर देगा। मैं आज हमारे शॉर्ट नोटिस पे आए सभी अधिवक्ता साथियों को आभार व्यक्त करता हूं। तत्परता से कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया और मैं अपने सभी सीनियर महोदय का भी हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। धन्यवाद। ये इनकी मैसेज है क्या सर? खुलासा जरूर हो, 72 साल की जरूर हो, चाहे कोई भी अपराधी पकड़ा है। पर अगर इस पर कार्रवाई नहीं होगी तो हौसला बुलंद होंगे। आपने कार्रवाई की एक मिनट भैया, बात तो सुन लो। इस चीज के लिए प्रशासन को कम से कम प्रशासन की जिम्मेदारी होती है ये सारी सरकार। एक दिन के लिए लगाई गई। मुझे बहुत इस बात का दुख है कि हमारे एडिशनल साहब ने हमें इसका आश्वासन दिया था, इसके बाद भी एक दिन ड्यूटी लगाई गई है। तो मैं ये मांग करता हूँ कि हमें तीसरी बार इसके लिए ना आना पड़े और इसलिए हमें पुलिस से पूरा सहयोग मिले और कल से लगातार वहां हमें ड्यूटी चाहिए और हमें चोरी का भी पूरा खुलासा चाहिए, क्योंकि हम अगर अपराधी को बचाना जानते हैं तो उसे मिटाना भी जानते हैं। कोर्ट हमसे चलता। जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय आए थे आप 2 दिन पूर्व हमारे वरिष्ठ सदस्य विमल प्रकाश तारण जी पर सरेराह एक बदमाश के द्वारा हमला किया गया। इसकी जानकारी मिलने पर अभिभाषक संघ ने त्वरित मीटिंग बुलाकर आरोपी के खिलाफ सख्त एक्शन लेने के खिलाफ कार्य किया और संपूर्ण विदिशा जिले के अभिभाषकों ने आज सोमवार को अपने न्यायालयीन कार्य से विरत लेकर न्यायालयीन कार्य बंद किए हैं। हम ये संदेश देना चाहते हैं कि कोई भी आरोपी अगर किसी भी अधिवक्ता पर हमला करता है तो संपूर्ण मध्य प्रदेश के अधिवक्ता इसमें हड़ताल पर हो जाएंगे और हमें उग्र आंदोलन के लिए बाध्य होना पड़ेगा। प्रशासन और कलेक्टर से हमारे द्वारा मांग की गई है कि आरोपी के संबंध में उसकी कॉल डिटेल निकाली जाए, मौके के सीसीटीवी कैमरों को जांच में शामिल किया जाए और इन जांचों के बाद जो नाम सामने आते हैं उन्हें उजागर किया जाए, उन्हें मुलजिम बनाया जाए, आरोपी के खिलाफ जिला बदर की कार्रवाई की जाए और भविष्य में इस तरह की पुनरावृत्ति ना हो, इसकी सख्त एक्शन लेने के लिए एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू किया जाए। आज किस प्रकार का ज्ञापन था, कौन कौन से संगठन थे, आरोपी गिरफ्तार हो चुका है, फिर मांग किस बात की? मैं बसंत जैन, जिला सकल जैन समाज का अध्यक्ष हूँ
और पूर्व राजनीति से जुड़ा रहा, पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष रहा। आज हम सारे लोग जो विदिशा में पहली बार ऐसी निंदनीय घटना हुई है कि किसी भी षड्यंत्रकारियों द्वारा एक सम्मानीय एडवोकेट विमल जी तारण पर जो हमला किया, उनकी जो वीडियो बनाई, इससे स्पष्ट है कि किसी का भी काम उनकी प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाना था, ना कि कोई मारपीट करना। उसके संबंध में विदिशा सकल जैन समाज के नेतृत्व में, जिसमें पूरी तारण समाज, दिगंबर जैन समाज और इसके बाद जो अन्य समाज के प्रतिनिधि वो भी सब यहाँ पर उपस्थित हुए। और एक मत से जो हमने ज्ञापन दिया है उसमें हमने मांग की है कि इसको यूपी बिहार की तरजीह पे मध्य प्रदेश को विदिशा से शुरू करने का ये षड्यंत्र है। जिसने भी किया है उसकी उनकी कोई दुश्मनी नहीं थी, और दुश्मनी होती तो चाकू छुरे से हमला करता सामने वाला, ना कि उनकी बेइज्जती करता। लेकिन जो जो प्रक्रिया जो ये शुरू हो रही है, इस पर विराम लगना चाहिए। हमारा सारी समाज के, पूरी विदिशा के प्रबुद्ध लोग जितने भी हैं, उन सब की ये मांग है कि इसका षड्यंत्र का पर्दाफाश होना चाहिए। ऐसे कौन लोग थे जिन्होंने ये कार्य करने के लिए प्रेरित किया, उसे उन पर कार्रवाई होना चाहिए। ये हमारी जैन समाज की, सकल जैन समाज की, जिसमें पूरी दिगंबर जैन समाज, तारण जैन समाज, श्वेतांबर जैन समाज, पूरे ब्राह्मण समाज, व्यापार संघ, महिला मंडल हमारे, ये सारे के सारे उपस्थित हुए हैं। और एसपी महोदय से भी कार्रवाई के लिए हमने यही मांग रखी है कि जो षड्यंत्रकारी हैं उनका पर्दाफाश होना चाहिए। परिचय दें, किस मामले को लेकर आज ज्ञापन देने आप लोग आए थे? क्या हुआ कि अपना नाम बता दें पहले। मेरा नाम आशा तारण है, मैं विमल प्रकाश तारण एडवोकेट की मिसेज हूँ। इनके ऊपर जो हमला हुआ वो बहुत डर हुआ। हमको इन्होंने नहीं बताया, एक दिन बिल्कुल ही नहीं बताया। वो तो सभी लोग आ रहे थे, कर रहे थे। मैंने उनको पूछा ये इतने जेंट्स लोग अपने घर क्यों आ रहे हैं, तो ये मेरे को झूठ बोल के बोलते हैं वकीलों की वो चुनाव है। इनका वकीलों के चुनाव तो हो गए हैं। आज ये जब ये अपने सरदार जी गुरुचरण की लड़की गिन्नी, उसका फ़ोन मैंने रिसीव किया तो उसने कहा भाई साहब के ऊपर ये कैसा अटैक हुआ, क्या हुआ। तो मैंने कहा मेरे को नहीं मालूम दीदी बिल्कुल। जब ये अपने बाथरूम में से आए होके तो इन्होंने वो पेपर छिपा के रख दिया। मैं रोज़ पेपर पढ़ती हूँ, तो इन्होंने पेपर बोले आज नहीं आया पेपर। इनका ठीक है। इन्होंने मेरे बेटा अमेरिका में है तो उससे 6 बजे बात कर ली वीडियो कॉल। सब इनका जो भी कुछ बात हुई मेरे को नहीं, मैं पेशेंट हूँ बीपी शुगर, मेरे 2 ऑपरेशन हुए हैं ट्यूमर के, तो मेरे हाथ पैर वैसे ही करते थे। इन्होंने मेरे से इस कारण छिपाया है। लेकिन ये घटना इनको कुछ नहीं, इन्होंने जाके अपनी स्कूटर ऑफिस के सामने खड़ी भी नहीं की। और एक कोई हम लोग उसको जानते नहीं थे, ये भी नहीं जानते थे, तो उसने धड़ाधड़ उन पे 4-5 चांटे मारे। बोलते तू पुताई के पैसे दे। पुताई हमारे यहाँ 8 साल तक अभी पुताई नहीं हुई, क्योंकि हम लोगों से नहीं बन रहा। तो हमने कहा दिवाली के बाद देखेंगे, अभी कोई नहीं है घर में। और ऐसे इंसान को लगाएंगे जो अपना सब सामान उठाए डराए और जमा दे कर दे, ऐसे इंसान। तो ये हमला और वीडियो भी उन्हीं लोगों ने बनाया। ये कोई चीज। आज जब आप यहाँ एसपी साहब के सामने आए हैं तो कौन लोग आपके साथ ज्ञापन देने आए और क्या मांग रखी? ये सभी हमारी जैन तारण समाज, पूरी सकल जैन समाज हमारे साथ है। सार्व समाज, हर समाज हमारे साथ है पूरा, यानी विदिशा हमारे यानी साथ है। क्या मांग रखी है एसपी से? एसपी साहब से मेरी यही मांग है कि उसको पकड़ने से कुछ नहीं होता। उसको तुमने मार ठोक के और बेच दिया, वो चला गया। उसके ऊपर जो ये मास्टर माइंड है, उसके ऊपर जिसका हाथ है, जिसके द्वारा उसने ये कराया, आज उसके पास अभी उसने चांटे मारे, कल को बंदूक होती उसके साथ, चाकू होता। मैं अकेली घर में रहती हूँ, मेरा परिवार है बहुत बड़ा परिवार, सब अलग अलग रहते हैं। इनके सारे भाई अलग रहते हैं, हम दोनों ही अभी घर में। क्या लगता है किस पे शंका है? शंका है
कौन है नाम नहीं बता सकती, लेकिन हाँ है नाम तो। लेकिन मेरे को शंका है, विधायक हैं ये हैं। एक दिन पहले इनकी श्याम सुंदर से कुछ बात हुई, तो इन्होंने कोई गलत नहीं लिखते हैं, विकास के लिए बोला है सब घर का। ये अपने विकास, अपने शहर का हालत क्या हो रही है आपने देखा। मैं मंदिर गई, एक दिन गिर पड़ी इनकी गाड़ी से। ये 72 साल की इनकी उम्र है, 70 साल की मैं हूँ। हम लोग के इस कंडीशन में इन्होंने एसपी साहब ने क्या आश्वासन अच्छा दिया? है। एसपी साहब ने क्या आश्वासन दिया? मैंने तो क्या बोला, सभी ने ज्ञापन दिया है, लेकिन मैंने तो कार्रवाई करें। अभी सकल जैन समाज और कुछ व्यापारी संगठन थे, विभिन्न संगठन ने एक ज्ञापन दिया था, जिसमें परसों एक घटना हुई थी। उसमें शहर के प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं श्री विमल तारण जी, उनको किसी ने चाटे मारे थे। तो उस पर पुलिस ने एक्शन लिया, FIR की गई। उनके द्वारा कुछ व्यक्तियों पर संदेह प्रकट किया गया था, उसकी पूछताछ की जा रही। फिर पुलिस ने तत्काल हमारी टीमों ने जो आरोपी ने चाटे मारे थे उसको गिरफ्तार किया और उस पर उचित वैधानिक कार्रवाई की गई, FIR की गई है। इसमें जो विभिन्न समाज आए थे उनका ये कहना है कि जो इसमें जो वीडियो वायरल करने वाले जिन्होंने वीडियो बनाई है उन लोगों के विरुद्ध कार्रवाई की जाए, और कोई जो इसके पीछे हैं उनको शंका है कि इसके पीछे कुछ अन्य व्यक्ति हो सकते तो उन पर भी कार्रवाई की जाए, वो जाँच निष्पक्ष की जाए। इसके लिए हमारी एक विशेष टीम बनाई गई है हमारे एडिशनल एसपी साहब के नेतृत्व में, और टीम जाँच करेगी। जो भी जाँच में आएगा उसमें मानवीय और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर उचित वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।